चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की। और देखो यार, प्रीवियस क्लासेस में कॉस्ट कर्व बनाना हम लोग सीख चुके थे, चाहे तो वो टोटल कॉस्ट हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, और चाहे वो एवरेज कॉस्ट कर्व हो, सब कुछ बनाना लगभग लगभग सीख चुके थे। आज की क्लास सेकंड लास्ट क्लास, अच्छा इसके बाद जो लास्ट क्लास होगी ना, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बात करेंगे रिलेशन। और बच्चा, रिलेशन हर एक चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। और बेसिकली यार, आज की क्लास में एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में याद भी करेंगे। आओ बच्चा, बिना किसी देरी के सबसे पहले आओ, जो हमारे पास रिलेशन है वो है एसी और एमसी का, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और देखो यार, जब भी आप किसी भी रिलेशन की बात करते हो तो उसकी टेबल बनाना आनी चाहिए, उसके डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम क्लियर नहीं है ना, तो आप रिलेशन ठीक से याद नहीं रख पाओगे। और यार एग्जाम में भी ना, जब भी आपसे रिलेशन पूछे, डायग्राम जरूर बनाया करो। टेबल बनाओ या ना बनाओ, डायग्राम जरूर बनाना। देखो, सबसे पहले आपके पास टेबल गिवन है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो, कैसे निकलता है भैया, टीसी को क्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है, निकाल लोगे। मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हो भैया, टीसी में जो चेंज हो रहा है ना, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट। अभी फिलहाल देखो, कैलकुलेट तो आप कर लोगे, मेन क्या है, डायग्राम। जब भी रिलेशन की बात होगी ना, बिना डायग्राम के आप नहीं कर पाओगे। देखो, और डायग्राम बनाना जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अभी हम लोग याद भी करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो यहां हम बनाएंगे एसी भी और एमसी भी, और एक्स एक्सिस पे हम लोग बनाएंगे आउटपुट, यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। डायग्राम देखो और जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला जो हमारा कर्व बनता है वो है एवरेज कॉस्ट कर्व। आपको भी बच्चा एवरेज कॉस्ट बनाना है, यू शेप। अगेन, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा वो भी यू शेप होगा। चलो, एवरेज कॉस्ट हो गया। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम लोग रेड कलर में बना देते हैं, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका बनता है कुछ इस प्रकार से। देखो, अब बच्चा जरा ध्यान से देख लो, और दोनों ही कर्व जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। यह है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, यह है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दोनों ही यू शेप होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। सुनो, लिखना कैसे है वो सुनो। देखो, सबसे पहला पॉइंट, एवरेज कॉस्ट को देखना ध्यान से। शुरुआत एवरेज कॉस्ट से ही करेंगे। एवरेज कॉस्ट सबसे पहले डिमिनिश हुआ, है ना। एवरेज कॉस्ट डिमिनिश हुआ यानी कि डिक्रीज हुआ। एवरेज कॉस्ट तब तक डिक्रीज हो रहा है जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, यानी कि नीचे है। ध्यान से देख लो बच्चा, ये एवरेज कॉस्ट कर्व येलो में, रेड में आपकी मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे है, यानी कि कम है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, वापस से सुनो। एवरेज कॉस्ट कर्व डिमिनिशेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? बाकी देखो, सेकंड चीज, आगे बढ़ोगे भैया, एवरेज कॉस्ट अपना इंक्रीज होने लगी। एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट देखो, मार्जिनल कॉस्ट भैया अब तो ऊपर है, यानी कि अब तो ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल। सो सेकंड पॉइंट, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये दो बातें समझ में आ रही है ना, तो बच्चा फिर कुछ है ही नहीं रिलेशन में। देख लो, ध्यान से देख लो वापस से। एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। एक पॉइंट और सुनो, जरा इस पॉइंट को समझना। देखो, जरा इस पॉइंट को समझना। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर एवरेज कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम है, एवरेज कॉस्ट बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल नीचे है। सो व्हेन AC is at lowest point, AC equals to MC। ये बात ध्यान से देख लो, क्योंकि MC यहां से इंटरसेक्ट कर रही है, इक्वल होगा। सो एवरेज कॉस्ट इज एट लोएस्ट पॉइंट व्हेन MC is equals to AC। बच्चा लो, तीन ही पॉइंट है यार, बिल्कुल आसान से पॉइंट है, आप अभी के अभी याद भी कर सकते हो। देख लो वापस से। सबसे पहले AC डिक्रीजेस सो लॉन्ग एज MC इज लेस देन AC। सेकंड पॉइंट, AC increases so long as MC is greater than AC। तीसरा पॉइंट, AC is at lowest point when AC equals to MC। चलो, आप एक काम करो,
बुक की लैंग्वेज भी देख लो जरा। ये देखो, ये बुक का डायग्राम, पहले आपको AC बनाना है, फिर आपको नीचे से इंटरसेक्ट करता हुआ MC बनाना है। ठीक है, ये देखो भाई 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आराम से देख लो, मैं तो कहता हूं आराम से आप लोग याद भी कर लो। ठीक है, देख लो बच्चा, याद कर लो, जो करना है जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। आओ सेकंड रिलेशन पर आओ। सेकंड है बच्चा हमारे पास TC एंड MC। अब बच्चा एक तरफ है टोटल कॉस्ट, एक तरफ है मार्जिनल कॉस्ट। बच्चा TC से MC तो निकाल लेते हो ना, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल लेते हो। चेंज इन TC, पहला डैश 20 माइनस 10, 10, ये आपका 8, ये आपका 6, कैलकुलेट कर लेना इस प्रकार से। ठीक है, डिफरेंस चेंज इन TC इज MC। अभी मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के भाई आप रिलेशन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आओ दो डायग्राम बनाना है ना भाई, TC का भी और MC का भी अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग बेटर क्लियर होगा यहाँ पर। देखो सो ध्यान से देखना बच्चा, आप लोगों को याद भी होगा और दोनों डायग्राम। TC आपको अलग याद होना ही चाहिए, MC आपको अलग डायग्राम याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लो। तो सबसे पहले TC याद होगा कुछ इस प्रकार से बना था। ठीक है, MC याद होगा अभी जस्ट बना है कुछ U शेप में, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक लाइन भी मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये मिनिमम वाली। ठीक है, तो मिनिमम वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, चलो ये रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनोगे आप। ठीक है, बातें जरा ध्यान से सुनना। जब भी रिलेशन आप पढ़ते हो टोटल और मार्जिनल का, जैसे अभी से पहले पढ़ा था टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन। जब भी आप टोटल और मार्जिनल का रिलेशन पढ़ते हो तो वहां पर बार बार एक चीज परेशान करती है, वो है रेट, कि भैया TC बढ़ रही है कौन सी रेट से, TC कम हो रही है कौन सी रेट से। यहां पर भी रेट परेशान करेगी। रेट हमेशा लेके चलते हो मार्जिनल की, किसकी? मार्जिनल। मार्जिनल डिक्रीज तो डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल इंक्रीज तो इंक्रीजिंग रेट। रेट ध्यान रखना। चलो बच्चा आ जाओ, सुनो ध्यान सुनो, मार्जिनल को ध्यान देना। ठीक है, चलो सबसे पहले मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना मार्जिनल कॉस्ट। यहां देखो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। रेट किसकी? मार्जिनल की, एट डिक्रीजिंग रेट। आओ भाई नेक्स्ट आ जाओ। अभी देखो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगा यार, है ना, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगा। TC भी बढ़ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। MC increases, TC also increases at increasing rate, कोई दिक्कत है? MC increases, TC increases at increasing rate, कोई दिक्कत ही नहीं यार, सिंपल सिंपल दे रखा है। देखो ये बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट हो गया। तीसरा पॉइंट खतरनाक पॉइंट, थोड़ा सा घातक पॉइंट, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट समझ लिया, समझ लो रिलेशन हो गई। देखो MC इज एट लोएस्ट पॉइंट, MC देखो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, MC बिल्कुल निचले स्तर पे है। तो यहां पर ये देखना, ठीक है, इस पॉइंट को जरा समझना यार, इस पॉइंट को समझना। TC पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, TC इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा। बात समझ में आ रही है? TC पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, फिर आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। ठीक है, TC तो TC पहले डिक्रीजिंग रेट, फिर आपका यहां से इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं MC इज एट लोएस्ट पॉइंट व्हेन TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा, TC ने डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद कर दिया, फिर ये कौन से रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। सो MC इज एट लोएस्ट पॉइंट व्हेन TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना इसने इस पॉइंट के बाद बंद कर दिया। क्लियर है? एक आध पॉइंट और लिखना है तो भैया लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? MC इक्वल्स टू TC n माइनस TC n माइनस 1। बुक वाले और प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं काम कर ये लिख ले, TC इक्वल्स टू सिग्मा MC, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। बच्चा यहां देखो जरा, ये देखो, ये आपके बुक का आपकी शुभचिंतक वाला डायग्राम जो आपको बड़ा पसंद आता है। रिलेशन देखोगे याद भी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बुक के सारे पॉइंट आपको सामने दे रखे हैं मैंने, जो पढ़ाए हैं वही हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, देख लो। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं है। अच्छा बच्चा,
एक बात और पूछता हूं, ठीक है, यहां पर 1 मिनट के लिए वापस से आओ, यहां पर आओ। अगर बच्चा आपसे रिलेशन पूछे, आपसे रिलेशन पूछते भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन पूछते हैं आपसे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, बुक में शायद आपको दे भी रखी है क्या, रिलेशन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लिख दोगे क्या? आप कहोगे सर कैसे लिखेंगे? अरे भाई यार, एवरेज कॉस्ट यू शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप, तो दिक्कत कहां आ रही है यार, यही तो है सेम। एवरेज कॉस्ट को हटा के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दो, तो एसी हो या एवीसी हो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नॉट होने का। और कुछ बचा है? और कुछ बचा है तो देख लो यार, मेरे ख्याल से तो मैं आपको इस चैप्टर में लगभग सब कुछ पढ़ा चुका हूं। बस अगर कुछ बचा है तो वो है आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बढ़िया न्यूमेरिकल करवाऊंगा, खतरनाक वाले न्यूमेरिकल करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और हाँ, सारे के सारे फॉर्मूले भी नोट करवाऊंगा, तो कॉपी किताब लेके ही बैठना, ठीक है। तो बच्चा लोग, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।